हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि कभी शर्त नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि शर्त के चक्कर में न सिर्फ घर बर्बाद हुए हैं बल्कि किसी की जान भी जा सकती है। आज की हमारी ये कहानी इसी शर्त पर आधारित है। ये कहानी 3 दोस्तों की कहानी है जो कि मेडिकल साइंस के स्टूडेंट थे, अश्विन, रजत और मोहन। ये तीनों अपनी मेडिकल साइंस की प्रैक्टिस को ख़त्म करके रात को कुछ बातें कर रहे थे। गॉड, हम फाइनली पास हो गए यार। मुझे तो डिसेक्शन से बहुत ही घबराहट होती थी। तुम भी बड़ा अजीब किस्म का मेडिकल स्टूडेंट है यार। अगर मुर्दों से इतना डर लगता है तो फिर जिंदा आदमी कैसे काटेगा तू? तू पहला सर्जन होगा जो ऑपरेशन से डरता है। रजत की बात को सुनते ही अश्विन ने कहा, मुर्दों से कैसा डरना यार, मुर्दे तो मर चुके हैं, मरने के बाद क्या बिगाड़ लेंगे हमारा। अश्विन की ये बात सुनकर झट से मोहन बोल पड़ा, तू सच में मुर्दों से नहीं डरता? अगर तू सच में मुर्दों से नहीं डरता तो क्या मेरे कहने पे रात को 12 बजे बाद मुर्दा घर में जा सकेगा? और सिर्फ जाना ही नहीं है, वहाँ से उनके हाथ के टैग काट के लेके आने होंगे सबूत के तौर पर। मोहन की यह बात सुन के अश्विन ने झट से हाँ कह दी। फिर क्या था, वो आज रात 12 बजे बाद उसी मुर्दा घर में पहुंच गया जिसके हॉस्पिटल में वो काम करते थे। अश्विन मोहन के कहने पर उस मुर्दा घर में चला तो गया, पर वो वहां जाने के बाद इतना ज़्यादा डर गया कि वहां बेहोश हो गया। उसके बेहोश होने का कारण उसे घर आने के बाद पता चला। क्यों बेटा, हार गया शर्त? चल निकाल मेरे 100 रुपए। चलो निकालो निकालो। यार एक्चुअली शर्त ज्यादा की लगानी चाहिए थी। इतना तो मेरा नौकर ही ले जाएगा। नौकर? वही तो बना था मुर्दा। असल में मोहन ने एक चाल चली थी। मोहन ने अपने नौकर को मुर्दा बनाकर उस मुर्दा घर में लेटा दिया था, जो कि अश्विन के पास आने पे खड़ा हो जाता है और उसके खड़ा होते ही अश्विन बेहोश हो जाता है। ये सारी बातें सुनकर और शर्त हार जाने की वजह से अश्विन ने भी उसे तुरंत एक बात कह दी। अश्विन ने कहा कि अगर तुम मुर्दों से नहीं डरते या भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करते तो क्या तुम मेरी दादी जी के बंगले में एक रात बिता सकते हो? क्यों नहीं? क्या मैं तेरे दादी के भूत से डरता हूँ? लगता है उस रात के बाद से तेरा भेजा उलट गया है। सिर्फ मेरी दादी का भूत ही नहीं, और भी बहुत कुछ है वहां पर। छोड़ यार मोहन, मुझे कुछ डर सा लग रहा है। बकवास मत कर यार, ये भूत प्रेत कुछ नहीं होता है। तो लगी शर्त? कितने की? 500 रुपए की। 500 रुपए? पागल है क्या? 500 रुपए अगर कल 12 बजे से लेकर तू वहां पर सुबह 7 बजे तक टिक सकता है तो। ओके, लगी शर्त। और इसी शर्त के चलते अश्विन, रजत और मोहन अश्विन की दादी जी के भूत बंगले में चले गए। ठीक रात 10 बजे अश्विन ने मोहन को उस बंगले में पहुंचने के बाद उस बंगले की एक कहानी सुनाई जो कि सालों पुरानी थी। अश्विन ने बताया कि यह हवेली लगभग 200 साल पहले उनके बुजुर्गों ने बनवाई थी, जिसमें सब लोग एक जॉइंट फैमिली की तरह रहते थे, जिसमें कि अश्विन जबकि बहुत छोटा था, उसके माता पिता व उसकी दादी जी ये सब साथ रहते थे। लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि उसकी दादी जी चल बसी। उसके बाद वो हवेली उन्होंने छोड़ दी और कहीं और जाके रहने लगे। अश्विन और उसकी फैमिली की इस हवेली को छोड़ने के बाद अश्विन की ताया जी और उनकी 2 बेटियां इस हवेली में रहा करती थी। बात एक रात की है जब किसी बहुत ही ज़रूरी काम से अश्विन के ताया जी को आधी रात के बाद कहीं बाहर जाना पड़ा और उनके जाने के कुछ ही देर बाद एक न्यूज़ का पता चला कि जेल से एक पागल खूनी भाग गया है, जिसने अपने 2 बच्चे और एक बीवी का गला काटकर कत्ल कर दिया है। इस न्यूज़ का पता चलते ही वो दोनों बहनें बहुत ज़्यादा घबरा गई थी।
मुझे बहुत डर लग रहा है पूर्वी। वो पागल यहाँ आ गया तो? नहीं आएगा, चलो खा लो। पूर्वी वो आ गया तो? नहीं आएगा, चलो खा लो, मैं शावर लेकर आती हूँ। अभी तक सोई नहीं? कैसे सोऊं? मुझे बहुत डर लग रहा है पूर्वी। इसमें डरने की क्या बात है? मैं हूं ना। हाँ, कुछ भी नहीं हुआ है, सिर्फ बिजली गई है। कहीं वो पागल तो नहीं? हाँ, वो पागल ही भाग रहा है, उसी ने तारे काट दिए। हाँ। नहीं, तुम्हारी इमेजिनेशन कुछ ज्यादा ही एक्टिव हो रही है। अब तुम सो जाओ। वैसे भी तुम्हें बिजली बंद करके सोने की आदत है। ये समझो कि तुमने बत्तियां बुझा दी है। थोड़ी देर बाद सुबह होगी, फिर कोई डर करने की बात नहीं है। पूर्वी अपनी छोटी बहन का ध्यान डर से हटाकर उसे समझाने की कोशिश कर ही रही थी कि अचानक उनके दरवाजे पे एक दस्तक हुई। ये कैसी आवाज थी पूर्वी? शायद कोई दरवाजा खटखटा रहा है। नेहा, घबराओ मत, मैं जाकर देखती हूँ। कौन है? कौन है वहां? नेहा के लाख बार मना करने के बाद भी पूर्वी नीचे जाकर देखने की जिद करने लगी। बाहर तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, मैं जरा नीचे जाकर देखती हूँ। मुझे अकेली छोड़कर मत जाओ पूर्वी। कुछ भी नहीं होगा। मुझे बहुत डर लग रहा है। नेहा, संभालो अपने आप को। शायद डैडी होंगे, हमने अंदर से दरवाजा बंद कर रखा है, उन्हें अंदर आना होगा। क्या पता कुछ भूल गए हो। मैं जरा जाकर देखती हूँ। नहीं, हो सकता है वही पागल हो। मुझे मरना नहीं है पूर्वी, मैं मरना नहीं चाहती। तो क्या सुबह तक डैडी बाहर खड़े रहेंगे? अच्छा, मैं एक काम करती हूँ, मैं बाहर जाती हूँ और तुम अंदर से दरवाजा बंद कर लो। इसने तुम्हें मार दिया और मेरे पीछे आ गया तो? कुछ भी नहीं होगा। जब तक वो अपना नाम नहीं बताएगा, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। फिर मैं ऊपर आऊंगी और तुम दरवाजा खोल लेना। तो मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि तुम आई हो? जब तक तुम मेरा नाम नहीं सुनो ना, तुम दरवाजा नहीं खोलना, ठीक? नेहा, घबराना मत। जब तक मैं ना हूं, दरवाजा मत खोलना। तू अंदर से दरवाजा बंद कर ले। और पूर्वी डरते डरते मोमबत्ती की रोशनी को लेकर नीचे चली गई, ये देखने कि आखिर दरवाजे पे है कौन। कौन है? कौन है बाहर? डैडी, आप हैं क्या? बोलिए ना, तभी मैं दरवाजा खोलूंगी। कौन है? पूर्वी ने जैसे ही नीचे आकर गेट के पास खड़े होकर ये जानने की कोशिश की कि उस गेट के पीछे आखिरकार है कौन, उस चोर ने खिड़की तोड़कर पूर्वी का गला काट दिया और पूर्वी अपने कटे हुए गले को अपने हाथ में लिए ऊपर की ओर जाने लगी। और जैसे जैसे वो ऊपर जाती रही, उसके हाथ सीढ़ियों पे खून से लथपथ छपते रहे। और जैसे ही वो ऊपर नेहा के कमरे के दरवाजे के बाहर पहुंची, नेहा ये समझ ही नहीं पा रही थी कि दरवाजे के उस पार ये खटखटाने की आवाज किसकी थी। और ये अजीब सी आवाज, क्या वो पूर्वी थी या फिर कोई और? मुझे डराओ मत पूर्वी। मैं तुम्हें दरवाजा नहीं खोलूंगी। मुझे मत डराओ पूर्वी। पूर्वी, देखो
मुझे अपना नाम बता दो, मैं जल्दी से दरवाजा खोल दूंगी। कैसी आवाज थी पूर्वी? नेहा बुरी तरह से घबराई हुई थी और जैसे ही उसने देखा कि खून की एक धार उसके कमरे के अंदर दरवाजे से होती हुई आ रही है, तो ये देखते ही नेहा भी मर गई। ये कहानी सुनाते हुए अश्विन ने मोहन से कहा कि तब से लेकर आज तक इस हवेली में रात के वक्त कभी कोई नहीं आया। इस हवेली को आज तक किसी ने खरीदने की हिम्मत भी नहीं की, क्योंकि वैसी ही घटना हर रात को इस हवेली में दोहराई जाती है। ये सारी कहानी सुनने के बाद मोहन थोड़ा थोड़ा सा घबरा तो रहा था, पर उसे यकीन नहीं हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि अश्विन उससे मजाक कर रहा है या फिर उसे डराने की कोशिश कर रहा है। उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए मोहन उस हवेली में रुकने के लिए राजी हो गया, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर अश्विन से लगाई हुई 500 रुपए की शर्त हारना नहीं चाहता था। अच्छा, अच्छी कहानी गढ़ी तूने, पर मैं तेरी कहानी से डरने वाला नहीं हूं। तू क्या सोचता है कि तू मुझे डरा देगा तो मैं डर जाऊंगा, ताकि तू मुझे रात को आके फिर डराए? समझता हूं मैं तेरी चालें। मैं डरने वाला नहीं हूं। आज 12 बजने वाले हैं, हम लोग तो यहाँ से चले जाएंगे, फिर तुम खुद ही देख लेना हकीकत क्या है। 12 बजे तुझे पता चलेगा कि डर क्या होता है। एकदम मनगढ़ंत कहानी है। ऐसा कभी होता है क्या? तो तुझे क्या लगता है कि रात को कुछ नहीं होगा? होगा तो, पर कोई भूत भूत नहीं होगा। ये अपना अश्विन ही मुझे डराने की कोशिश करेगा। तो ठीक है, यही समझ ले, 12 बजे के बाद तुम खुद ही देख लेना। ये कहने के बाद अश्विन और उसके दोस्त वहां से चले गए, लेकिन अपने डर को भगाने के लिए मोहन ने वहां बैठ के शराब पीना शुरू कर दिया। Cheers! मेरे भूत प्रेतों, सॉरी हाँ, एक ही ग्लास है, वरना मतलब तुमको भी ऑफर करता। मतलब अगर आप लोग चाहे तो मतलब इस बोतल से भी पी सकते हो। मोहन जब शराब पी रहा था तो वो अश्विन की बातों को याद करके जोर जोर से हंसने लगा। तो उसने देखा कि दूसरी तरफ से किसी और के हंसने की आवाज भी आ रही थी, पर इन सब चीजों को नजरअंदाज करके वो सोने चला गया। दोस्त अश्विन वो आए नहीं। मैंने तो बुलाया था उनको कि आ जाओ पिएंगे साथ। अश्विन अपने 500 रुपए तैयार कर ले यार। मैं तो कोटा हो गया पूरा। मैं तो चला सोने। तो मेरे प्रेतों, तुम भी सो जाओ, बहुत टाइम हो गया। पर एक आवाज के साथ उसकी आंख खुली और उसने देखा, पूर्वी, मुझे भूख लगी है। पूर्वी, मुझे भूख लगी है। मैं तेरे लिए अंडा बना के ले आती हूँ, ठीक है नेहा? हाँ नेहा? नेहा, तेरे पोल खुल गए, तेरे पोल खुल गए अश्विन। मुझे पता है तू किधर है।
ये सारी आवाज़ें सुनकर मोहन कुछ घबरा सा गया था, पर उसे फिर भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब कुछ सच है या फिर अश्विन की कोई नई चाल। लेके चली मुझे अपना दिमाग से काम ले और ठंडे दिमाग से काम ले। लेकिन वो तो वैसे ही था जैसे अश्विन ने कहा था। मोहन सोचने लगा कि ये सब कुछ हो तो वैसा ही रहा है जैसा कि अश्विन ने मुझे बताया था। अश्विन ने कहा था, एग्जैक्ट तो किसी को कुछ पता नहीं है, पर अगले दिन सब लोगों ने अनुमान लगाया कि पूर्वी ने नेहा के लिए डिनर बनाया, फ्राइड एग, और खुद शावर लेने चले गई। और वो शावर लेकर जब बाहर आई तो वो नेहा के पास बैठ गई, क्योंकि नेहा बहुत जल्दी डर जाती थी। और फिर अचानक बिजली चली गई, और तभी मोहन के साथ भी बिल्कुल वैसा ही हुआ। बिजली के जाते ही मोहन बहुत ज़्यादा घबरा गया था, पर यह तो सिर्फ शुरुआत थी। उसके बाद उसे नीचे से किसी के खटखटाने की आवाज़ आने लगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि पूर्वी के साथ हुआ था। मोहन तुरंत भागकर नीचे की तरफ गया। उसे लगा कि शायद अश्विन आ गया है। देखता हूं कौन है नीचे। बाजू वाली बिल्डिंग का वॉचमैन साहब, मगर साहब आप यहाँ क्या कर रहे हैं? शांत हो या तुम। हाँ साहब, सवेरे 7 बजे तक हमारी ड्यूटी है। पिछले 1 घंटे से हमने यहाँ पे किसी को देखा नहीं देखा साहब। एक नौजवान लड़का, शायद 3 और भी हो सकते हैं। हाँ साहब, एक नौजवान लड़का तो देखा मैंने। किधर घर? यहीं पे आपको देखा ना। देखो साहब, अपन यहाँ ड्यूटी करते हैं इसीलिए यहाँ पर है, वरना इस घर के आसपास कोई नहीं भटकता, ना ही किसी को भटकना चाहिए। क्यों? अरे साहब, आप तो इसी बंगले से आए हैं, आपको नहीं मालूम? इस बंगले में भूत रहते हैं। 20 साल हो गए होंगे। 2 लड़कियों का कत्ल हुआ था इसी में। सच कह रहा था। इतना सुनते ही मोहन वापस से दौड़कर उस हवेली के अंदर चले जाता है, और वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। पर जैसे ही वो हवेली के अंदर जाता है तो उसे हवेली के एक कांच पर खून से लिखा हुआ मिलता है कि हमने तुझे एक मौका दिया था, लेकिन तूने वो गवा दिया, और अब तू मरेगा। और वहीं दूसरी तरफ अश्विन और उसके दोस्त बार में बैठकर बातें कर रहे थे। अब तक तो उसका चेहरा देखने लायक होगा, बहुत बढ़ चढ़ कर बातें बोल रहा था। तुझे क्या लगता है वो सचमुच में डर जाएगा? वो क्या, कोई भी डर जाएगा? मैंने इंतजाम ही ऐसा किया, अपनी गर्लफ्रेंड की आवाज टेप की है और स्पीकर इधर उधर छुपा दिए, और वो खूनी हाथों के धब्बे मैंने पूरे बंगले में लगाए थे। उसको अब तक पूरा यकीन हो गया होगा कि भूत है उस बंगले में। लेकिन असल में वो बंगला है किसका? मेरे डैड एस्टेट एजेंट है, उनके पास ये बंगला बहुत पहले से पड़ा हुआ था। कोई भी खरीदने को तैयार नहीं है। एक तो महंगा बहुत है, ऊपर से टूटा फूटा है यार। और तूने वो जो अपनी फैमिली वाली कहानी सुनाई, मेरी वो 2 कजन सिस्टर की मौत की कहानी है, वो सब बंडल था यार। एक्चुअली में आज से 20 साल पहले वहां 2 लड़कियों का खून हुआ जरूर था, पर उसी पुरानी कहानी में मैंने नमक मिर्च लगाया था। और वो जो मोहन से मैं 100 रुपए हारा था ना, उस शर्त का बदला भी तो लेना था मुझे। और अब 100 रुपए से 500 रुपए वसूल करूंगा, तो फिर उसकी शक्ल देखने वाली होगी। अब चले? अभी? हाँ, वापस जाना है वहां? अबे अभी तो मजा आएगा उसे डराने में। नहीं बॉस, आज रात के लिए इतना ही काफी है। अबे चलना। सवेरे चलेंगे। कितना डरपोक है यार,
अब तो तुझे सब कुछ पता है। देख, अब उसे डराने में बड़ा मजा आएगा। बहुत दिलेर बनता था ना अपने आप को। चल चलो, चलो चल चल। इतना कहते ही अश्विन और उसके दोस्त हवेली के लिए रवाना हो जाते हैं, लेकिन उधर मोहन के दरवाजे पे एक दस्तक होती है। अश्विन, अश्विन तुम्हें क्या? अश्विन, अश्विन, तुम ना इधर, मैंने बोला तो ये ना। और जैसे ही अश्विन और उसके दोस्त मोहन के पास पहुंचते हैं तो मोहन फर्श पर बेहोश पड़ा था। मोहन, 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 तू ठीक तो है ना मोहन? मोहन लगता है बेहोश हो गया है। मोहन, मोहन, मोहन तुझे क्या हुआ है? मोहन क्या हुआ तुझे? तुम मरने वाले हो। अबे क्या बक रहा है? कौन मरने वाला है? लगता है इसे यकीन हो गया कि यहाँ पर भूत है। मोहन, मोहन वो सब कुछ मैंने किया था यार। तुमने किया? हाँ, वो दरवाजे खटखटाना, वो आवाजें, वो लड़कियों का, वो सब कुछ मैंने किया था यार। मोहन, यानी वो कोई भूत नहीं था? मोहन यहाँ कोई भूत नहीं है यार। कोई खून नहीं था, कोई भूत नहीं था। मोहन, मैं मौत और डर से बहुत ऊपर उठ चुका हूँ इसमें। और मोहन और उसके दोस्त देखते हैं कि सामने से एक सरकटी लाश चाकू हाथ में उठाए उनके पीछे दौड़ने लगी। और अश्विन और उसके दोस्तों को ये बात समझने में बहुत देर लगी कि उस बंगले में सच में वो घटनाएं घटी थी। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।